नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर अपेंडिसाइटिस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं जिस पे नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। तो नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए आप इस टाइप का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। फिर क्लाइंट का नाम लिखा जाता है, नर्स का नाम लिखा जाता है जो केयर प्लान को इनिशिएट कर दिया है, और डेट ऑफ एडमिशन लिखी जाती है। उसके बाद यहाँ पे 6 कॉलम का नर्सिंग केयर प्लान बनाया हुआ है हमने। यहाँ पे क्या है, सब कुछ लिखा जाएगा जो भी उस पेशेंट के बारे में हमने नर्सिंग केयर प्लान में लिखना है। जैसे असेसमेंट होगी, उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखा जाता है जिसमें, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोस हो गया, गोल्स हो गए, उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स लिखे जाते हैं उससे। इंटरवेंशन हो गया, रैशनल हो गया और इवैल्यूएशन हो गया। तो इस टाइप का डॉक्यूमेंट आपका बनता है नर्सिंग केयर प्लान का। अब यहाँ पे हमने क्या है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली हुई है पेशेंट की, और ये सब कुछ यहाँ पे हाइपोथेटिकल पेशेंट की प्रोफाइल ली हुई है हमने। जो भी आप असाइनमेंट सबमिट कराओगे, उसमें आप पेशेंट की प्रोफाइल लिखोगे, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री का फैमिली ट्री भी बनाओगे, फैमिली हिस्ट्री भी लिखोगे, थोड़े सिम्टम्स वगैरह लिख देना इसके, जो भी यहाँ पे अपेंडिसाइटिस दिखाया हुआ है हमने, ठीक है। उसके बाद एज इट इज आपने जो भी हमने यहाँ पे असेसमेंट वगैरह, डायग्नोस वगैरह जो भी आपको देना है, एज इट इज आप कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हैं और आप असाइनमेंट सबमिट करा सकते हैं अपनी। हाँ, ये जो भी हम यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपेंडिसाइटिस के बारे में, इसको कोई भी मेडिकल एडवाइस के तरीके से ना लें, क्योंकि ये जस्ट यहाँ पे एक स्टूडेंट्स को समझाने के पर्पज से बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या है, यहाँ पे नेम लिखना है, उसका एज लिखनी है, पेशेंट की जेंडर लिखना है, ऑक्यूपेशन लिखना है, एड्रेस लिखना है, मैरिटल स्टेटस लिखना है, अनमैरिड है नहीं है, एडमिशन लिखना है, कब एडमिट हुआ है पेशेंट, डायग्नोस लिखना है, मेडिकल हिस्ट्री लिखनी है उसकी, एलर्जी, वेट और हाइट लिखनी है उसकी, ठीक है। अब उसके बाद हमने सबसे पहले कॉलम में क्या बनाना है, असेसमेंट बनानी है। तो असेसमेंट में क्या है, सब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं। सब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है, जो पेशेंट हमें खुद एक्सप्लेन कर रहा है, खुद बता रहा है वो कैसे फील कर रहा है। तो पेशेंट क्या बता रहा है हमें कि उसको काफी तेज से पेन हो रहा है, राइट लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक, मतलब पेट के सीधे हिस्से में ना, और नीचे की तरफ क्या है, उसको काफी जोर का पेन फील हो रहा है, और उसको कह रहा है उल्टी करने का मन कर रहा है उसका, उसको कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं जिसमें नर्स खुद ऑब्जर्व करते हैं उसकी वाइटल साइंस, और खुद उसको देख के जो भी उनको पता लग रहा है ना कि पेशेंट को ये दिक्कत हो रही है, तो उसमें पेशेंट नर्स क्या करते हैं, खुद ऑब्जर्व करते हैं सारे डेटा को। तो टेम्परेचर कितना आ रहा है पेशेंट का, 100.8 आ रहा है, जो कि ज्यादा हो रहा है पेशेंट का अभी टेम्परेचर। पल्स रेट आ रही है, वो भी उसकी बढ़ी हुई आ रही है। एब्डोमिनल टेंडरनेस आ रही है ऑन पल्पेशन, अगर उसको टच कर रहे हैं तो सॉफ्टनेस सी फील हो रही है राइट पेट के नीचे वाले हिस्से में, ठीक है, और उसको दर्द भी हो रहा है अगर दबा रहे हो तो वहाँ पे। उसको चक्कर आ रहे हैं, मतलब जी कच्चा हो रहा है, उसको कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। गार्डिंग बिहेवियर ऑब्जर्व हो रहा है उसको, मतलब पेट को पकड़ के बैठा हुआ, नीचे वाले हिस्से को ना पेट को पकड़ के बैठा हुआ, गार्डिंग बिहेवियर बोलते हैं उसको। तो वो वाला शो हो रहा है। डब्ल्यूबीसी काउंट क्या है, वो भी बढ़ा हुआ आ रहा है उसका, जो कि नॉर्मल रेंज से काफ़ी ऊपर जा चुका है। अब उसके बाद हमने जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा को मिला के क्या बनता है हमारा, नर्सिंग डायग्नोस बनाया जाता है हमारा, ठीक है। उससे उसमें क्या बनाया जा रहा है, पेशेंट को क्या है, बहुत जोर का पेन हो रहा है क्योंकि उसको जो अपेंडिक्स है ना, उसमें क्या है, इन्फ्लेमेशन आ चुकी है, और उसका इन्फेक्शन का खतरा बढ़ चुका है क्योंकि उसको जो सर्जरी में जो चीरा लगाया जाता है ना, तो उसके क्या है, इन्फेक्शन का खतरा उससे बढ़ सकता है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो रहा है कि उसका हो रहा है क्योंकि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना, उसके हिसाब से उसको खाया नहीं जा रहा है, क्योंकि उसको अनोरेक्सिया हो रहा है, क्योंकि उसको कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। एंग्जायटी फील हो रही है उसकी क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन होगी और उसकी सर्जरी करके उसको काटा जाएगा, जो अपेंडिक्स होता है, तो इससे क्या उसको घबराहट हो रही है, और हॉस्पिटलाइजेशन का उसको टेंशन सी बढ़ती जा रही है उसको। अब उसके बाद हमने गोल्स बनाए, गोल्स में क्या बनाया जाता है, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, और पेशेंट को क्या क्या है, रिपोर्ट कर रहा हो किस चीज का, क्या करवाना है उसको, 24 घंटे की पेन में उसको रिलीफ हो जाए। मतलब शॉर्ट टर्म गोल में क्या बना रहे हैं, एक दो या 3 दिन का बनाते हैं हम, तो हमने 24 घंटे क्या गोल बनाया कि उसका जो पेन है ना, उसको जो पेट में दर्द हो रहा है, वो क्या हो जाए, 24 घंटे में कम हो जाए। पेशेंट वर्बलाइज अंडर समझ पाए कि सर्जिकल प्रोसीजर, जो भी सर्जरी होनी है उसकी, उसका प्रोसीजर क्या है, ताकि वो टेंशन से, वो जो भी उसको एंग्जाइटी हो रही है, उससे बाहर आ पाए। लॉन्ग टर्म गोल क्या बनाया हमने इसके, कि पेशेंट की जो रिकवरी के बाद का जो फेज हो गया, वो इन्फेक्शन फ्री हो जाए, उसका उसको कोई भी इन्फेक्शन ना लगे, और वो अच्छे से रिकवर कर पाए पेशेंट। पेशेंट क्या करे, रिज्यूम कर पाए नॉर्मल डाइट को 3-4 दिनों के बाद पोस्ट सर्जरी। जब उसकी सर्जरी हो जाएगी ना ऑपरेशन के बाद, वो 3-4 दिन बाद क्या कर पाए, अपनी नॉर्मल डाइट खा पाए। तो ये हमने क्या बनाए हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स। उसके बाद बनाते हैं हम इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में क्या आता है, हमारा इंप्लीमेंटेशन आता है और प्लानिंग आता है, जो भी पेशेंट के साथ अभी हमने मतलब उसको एडमिनिस्टर करना है, दवाई वगैरह देनी है, जो भी उसके साथ ट्रीटमेंट करना है, वो आता है इसमें। तो हमने क्या करना है, उसका पेन लेवल असेस करना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है, उसको प्रिस्क्राइब जो एनालिसिस है ना, एनाल्जेसिक्स है, वो मतलब जो भी पेन किलर दिए जाते हैं ना, उनको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है, जो भी डॉक्टर ने बताया हुआ आपको। मॉनिटर करना है उसके टेम्परेचर को, डब्ल्यूबीसी काउंट को रेगुलरली, जो उसका टेम्परेचर है, बुखार वगैरह देखना उसका, और डब्ल्यूबीसी काउंट रेगुलरली चेक करना उसका। एजुकेट करना है पेशेंट को इसके बारे अपेंडेक्टोमी के बारे में, जो अपेंडिक्स की एनाटोमी सी होती है ना अंदर की, वो उसके बारे में पेशेंट को बताना है, और रिकवरी की प्रोसेस कैसे-कैसे होगी, वो भी उसको बताना है।
मेंटेन करना पेशेंट के एनपीओ को, जो नथिंग टू माउथ, जिसमें क्या स्टेटस को, जिसमें क्या है जो ऑपरेशन से पहले उसको कुछ भी खाना नहीं दिया जाता ना, उसको क्या करना है, मेंटेन करके रखना है कि उसको पेट खाली होना चाहिए उस टाइम पे, ऑपरेशन के टाइम पे। प्रोवाइड करना उसको इमोशनल सपोर्ट, ठीक है? और क्या करना है उसको आंसर करना है पेशेंट के कंसर्न को, जो भी पेशेंट पूछता है ना उसको प्यार से उसको समझाना है, उसको आंसर करना है ताकि पेशेंट वहाँ पे कंफर्टेबल हो पाए। अब उसके बाद आता है हमारे पास रैशनल्स। रैशनल्स में हम क्या लिखते हैं, जो भी हम चीज़ इंटरवेंशन में लिखा है ना, वो हम क्यों कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, पेन की असेसमेंट कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हो, ताकि जो भी इफेक्टिवनेस है ना, वो ट्रीटमेंट की आ पाए। मतलब देख पाए कि पेशेंट को ठीक हो रहा है कुछ भी या नहीं हो रहा है, उसको क्या इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसकी, डिटेक्ट कर पाए ताकि साइन और इन्फेक्शन की इन्फेक्शन वगैरह ना हो और भी कॉम्प्लिकेशन ना हो उसको, इसलिए हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पेशेंट को क्या कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं ताकि उसका जो डर है और जो उसकी टेंशन है ना, एंग्जायटी है, वो कम हो सके और उसका कोऑपरेशन बढ़ सके, मतलब अच्छी तरह से कोऑपरेट करके वो ऑपरेशन करा सके। एनपीओ स्टेटस दे रहे हैं उसको ताकि उसका एस्पिरेशन प्रिवेंट करा जा सके ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। जब उसका एनेस्थीसिया जाएगा तो दिया जाएगा तो उसका एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए एनपीओ स्टेटस हम चेक कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं पेशेंट को ताकि उसकी एंग्जायटी है जो रिड्यूस हो जाए और जो उसका पेशेंट का डॉक्टर्स के ऊपर नर्स हैं वो बिल्ड हो जाए और बढ़ जाए वो, ताकि आराम से ऑपरेशन करा सके, ठीक है? उसके बाद आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन लास्ट का कॉलम होता है। इसमें क्या लिखते हैं हम, जो भी हमने उसको पेशेंट को जो भी हमने ट्रीटमेंट वगैरह अप्लाई किया ना उसपे क्या क्या रिजल्ट आया। तो पेशेंट का क्या आ रहा है, दर्द उसका क्या रिड्यूस हो गया, उसका जो एब्डोमिनल पेन हो रहा था ना वो कम हो गया काफ़ी। उसके बाद पेशेंट समझ पा रहा है उसकी ज़रूरत और प्रोसेस ऑफ सर्जरी, मतलब समझ पा रहा है कि इसकी ज़रूरत क्या है और क्या प्रोसेस रहेगी सर्जरी की। अब उसको कोई भी इन्फेक्शन का साइन नहीं आ रहा है पोस्ट ऑपरेटिवली, मतलब जो उसकी सर्जरी के बाद जो इन्फेक्शन हो जाता है ना, वो उसका भी कोई साइन नहीं नज़र आ रहा है। और पेशेंट क्या है, सेमी सॉलिड डाइट को क्या कर रहा है, थर्ड डे पे ले पा रहा है, मतलब जो सेमी सॉलिड डाइट होती है ना, उसको तीसरे दिन पे पेशेंट ले पा रहा है। तो ये था जी हमारा नर्सिंग केयर प्लान, और यहाँ पे हमने ये इसको टेबुलर फॉर्म में जो भी हमने डेटा आपको समझाया ना, वो सारा हमने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आपको दे दिया है। आप एज़ इट इज़ इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी सबमिट करा सकते हैं, और आप वैसे भी यूज़ करना चाहते हो उसको यूज़ कर सकते हैं कहीं भी मेडिकल उसमें हेल्प में। ठीक है? तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक की पीपीटी और पीडीएफ चाहिए इस टॉपिक की, तो आप मेरे को कमेंट करके माँग सकते हैं। अगर टॉपिक में कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक पे आपको एनसीपी बनवाना हो ना, तो भी आप मेरे को बोल सकते हैं। आपको 1 या डेढ़ दिन के अंदर वो एनसीपी तैयार होके वीडियो अपलोड हो जाएगी।